प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक में मैंने आपको डेफिनिट आर्टिकल द का जनरल रूल बताया था। आज डेफिनिट आर्टिकल द का स्पेसिफिक रूल का पार्ट फर्स्ट बताएंगे। क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम टुकड़ों में बांट करके पढ़ाएंगे ताकि थोड़ा थोड़ा समय का वीडियो रहेगा तो आपको समझने में पढ़ने में आराम रहेगा। इसलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, जो डेफिनिट आर्टिकल द है इसका जो स्पेसिफिक रूल है उससे सबसे पहला रूल है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स होते क्या है? ऑर्डिनल नंबर्स एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के जो नंबर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होता है और एक कार्डिनल नंबर होता है। तो ऑर्डिनल नंबर में ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्रमवाचक संख्याएं कहलाती हैं। क्रमवाचक संख्या माने जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरह जो क्रम सूचक संख्याएं होती हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स के पूर्व हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, द फर्स्ट, द सेकेंड, द लास्ट, जैसे और समझिए, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए, अब ये फर्स्ट आपका ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर्स होने के कारण यहां पर द का प्रयोग हुआ है, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब का अंतिम चैप्टर, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस प्रकार जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जितनी भी क्रम सूचक संख्याएं होती हैं, उन क्रम सूचक संख्याओं के पूर्व हमेशा द का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देना है, अगर ये क्रम सूचक संख्याएं रोमन सिस्टम में लिखी हों, रोमन पद्धति में लिखी हों, तो द का प्रयोग नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है। अगर ये ऑर्डिनल नंबर्स रोमन सिस्टम में लिखे हों तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखना आपको है एलिजाबेथ सेकंड, ये आपका रोमन सिस्टम है। अब रोमन सिस्टम होने के कारण यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे जेम्स फर्स्ट, यहां द का प्रयोग नहीं होगा। पढ़ा तो जाएगा जेम्स फर्स्ट, लेकिन अब रोमन सिस्टम होने के कारण यहां द का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा टॉपिक है, जब किसी एडजेक्टिव के माध्यम से पूरे समाज या समुदाय का बोध होता है तो हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा पूरे समुदाय या समाज का बोध होता है तो हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल ग्रुप में, जैसे द पुअर, ये आपका एडजेक्टिव है। द रिच, द लेम, द ब्लाइंड। इसका यह मतलब होता है कि द पुअर का मतलब यह हुआ जब ये किसी एडजेक्टिव के द्वारा पूरे समाज या समुदाय का बोध कराया जाता है
तो उसके पूर्व दा का प्रयोग होता है, डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये होता है गरीब लोग, द लेम मीन्स लंगड़े लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, और द रिच मीन्स धनी लोग। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे द रिच शुड नॉट लाफ, LAUGH, लाफ एट द पुअर। इसका मतलब यह हुआ कि धनी लोगों को, देखिए रिच आया है, रिच के पहले दा लगा हुआ है, तो पूरे समुदाय को बता रहा दा रिच माने धनी लोगों को गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए, द पुअर हो गया। तो जब किसी एडजेक्टिव के द्वारा पूरे समुदाय या समाज को इंगित किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसके पूर्व डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तीसरा आपका जो बिंदु है, तीसरा बिंदु यह है MI का मतलब यह होता है, MI का मतलब यह होता है, MI का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द पियानो, द हारमोनियम, द ड्रम, द ढोलक, द ट्रम्पेट, द ट्रम्पेट। देखिए पियानो ये भी वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों के पूर्व दा का प्रयोग होता है। हारमोनियम ये भी वाद्य यंत्र है और वाद्य यंत्र के पूर्व दा का प्रयोग होता है। ढोलक ये क्या है, वाद्य यंत्र है, तो दा का प्रयोग होता है। ड्रम ये भी वाद्य यंत्र है, इसके पहले दा का प्रयोग होता है। ट्रम्पेट मीन्स तुरही होता है, इस ट्रम्पेट भी आपका वाद्य यंत्र है, इसके पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व हम दा का प्रयोग तब करेंगे जब ये बजाए जाने के सेंस में होगा, अन्यथा दा का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में दा का प्रयोग तब होगा जब इसे बजाए जाने के सेंस में होगा। बजाए जाने के अर्थ में अगर होगा तभी हम दा लगाएंगे, अन्यथा दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आ गया लता इज प्लेइंग द हारमोनियम। अब देखिए हारमोनियम क्या है, आपका वाद्य यंत्र है। अब वाद्य यंत्र है, हारमोनियम वाद्य यंत्र है, उसके पूर्व दा लगा है क्योंकि इस हारमोनियम को बजाया जा रहा है। प्लेइंग मीन्स बजाया जा रहा है कि लता हारमोनियम बजा रही है। बजाए जाने के सेंस में होने पर ही दा लगता है, अन्यथा की स्थिति में ए अथवा एन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आप बाजार गए, हारमोनियम खरीदने गए या पियानो खरीदने गए, तो आप वहां क्या लिखेंगे, आई बॉट अ पियानो। अब यहां आप बजा नहीं रहे इसको, आपने इस पियानो को खरीदा है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग हुआ है, दा का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर बजाए जाने का सेंस नहीं है, खरीदे जाने का भाव हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व दा तो लगता है, लेकिन जब उसे बजाया जाएगा तब तो लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा, ए अथवा एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जो बिंदु था SI का मतलब होता है साइंटिफिक इन्वेंशन। चौथा नंबर का जो बिंदु था
SI, SI, SI का मतलब होता है साइंटिफिक इन्वेंशन। साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक अन्वेषण, ऐसी चीजें जो वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी आविष्कार की गई हैं, खोजी नहीं सॉरी आविष्कार करना, आविष्कार की गई हैं, उनके पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बल्ब, द बल्ब। SI का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक अन्वेषण, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन। तो जो वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं उनके पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बल्ब, द टेलीविजन, द ग्रामोफोन। इस तरह जितने भी वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया है उसके पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बल्ब, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। द बल्ब वाज इन्वेंटेड बाई एडिसन। एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। अब आविष्कार करने के सेंस में जब वैज्ञानिक अन्वेषण होगा तो बल्ब के पूर्व द का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा जो मैं बताया जा रहा हूं। जब अन्वेषण होंगे, वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया चीज है, तो यहां पर द का प्रयोग होगा। वैज्ञानिक अन्वेषण के पूर्व द का प्रयोग होता है, लेकिन जब इस तरह के भाव आपके होंगे तो ए और एन का प्रयोग होगा। जैसे आई बॉट अ बल्ब, मैंने एक बल्ब खरीदा। अब यहां पर ए का प्रयोग होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग इसके सामने नहीं होगा, क्योंकि जब इन्वेंटर रहेगा तो उसमें कहीं ना कहीं उसके वैज्ञानिक का नाम लिखा रहेगा। लेकिन हाँ आप गए तो आप बाजार गए, बाजार खरीद के बल्ब लाए, तो वहां पर ए का प्रयोग होगा, ना कि द का प्रयोग होगा। साइंटिफिक इन्वेंशन के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आविष्कार के सेंस में। लेकिन जब उसी चीज को खरीदना है मार्केट से कहीं से, तो हम उसके पूर्व ए और एन साउंड के आधार पर लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव। कंपैरेटिव, PARA लिखा जाता है, PARA, कंपैरेटिव। और तीसरा होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव इसका मतलब यह हुआ कि एडजेक्टिव की जो 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे रमेश इज द tallest बॉय ऑफ द क्लास। देखिए समझिए, एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग होता है। देखिए ये आपका टॉलेस्ट जो है, टॉलेस्ट आपका एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल ये पॉजिटिव है, टॉलर ये आपका कंपैरेटिव है, और टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। मतलब यह हुआ कि रमेश क्लास का सबसे लंबा लड़का है। रमेश क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगा तो द लगेगा, नहीं तो द नहीं लगता। जैसे, और जिसमें द नहीं लगता है वो एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं पूछ लिया जाए कि द टॉलेस्ट, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं उसमें अगर पूछ दिया कि इनमें से कौन सा
अब एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, क्या है, तो आप कैसे बताएं? जैसे लिखा है कि व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट। देखिए मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, ये मोस्ट भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द लगना चाहिए था, लेकिन द तब लगता जब वो एडजेक्टिव होता। अब चूंकि ये एडजेक्टिव तो है नहीं, अब ये क्या है, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आ जाएगा, मोस्ट दे देगा, अब एडवर्ब भी दिया रहेगा, एडजेक्टिव भी दिया रहेगा, नहीं ध्यान देंगे, एडजेक्टिव लगा चले जाएंगे, 0 मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि व्हिच बुक डू यू लाइक मोस्ट, ये मोस्ट के पूर्व द नहीं लगा, क्योंकि एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई लव्ड हर मोस्ट, आई लव्ड हर मोस्ट। अब यहां मोस्ट क्या है, यहां भी मोस्ट आपका क्या है, एडवर्ब है। अब एडवर्ब होने की वजह से यहां पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखिए, छोटे छोटे नियम होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। अब अगले वीडियो में इसी से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक हम डालेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यूड।